समाजवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद अमोल कुल्हे के वाइड आई किल गांधी नामक फिल्म में नाथूराम गोडसे का किरदार निभाने पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के सहयोगी दलों ने आलोचना की है। राज्य के आवास मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र ने कहा है कि गोडसे के महिमंडन करने वाली फिल्म में उन्हें काम नहीं करना चाहिए था। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। बीजेपी महासचिव तरुण चुई ने सूची जारी करते हुए कहा कि हमारी सूची में 8 दलित परिवार हैं। सिख परिवार से संबंध रखने वाले 13 लोगों को टिकट दिया गया है। बकौल तरुण इसके अलावा डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी, युवा, महिला और पूर्व आईएएस भी शामिल हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद शुक्रवार को कहा कि बीजेपी ने मुझे यूज एंड थ्रो समझा। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी दोस्ती आखिरी क्षण तक नहीं तोड़ी, जैसा कि वादा किया था। जब 10 मार्च को कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगी तो यह मेरी माफ़ी होगी। बीजेपी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 85 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जबकि स्वेच्छित सेवानिवृत्ति लेने वाले आईपीएस अधिकारी असीम अरूर को कन्नौज विधानसभा चुनाव क्षेत्र से टिकट मिला। बीजेपी ने अब तक 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने गोवा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में फर्जी से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी छोड़ दी। उत्पल ने शुक्रवार को कहा कि मैं पणजी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। गौरतलब है कि मनोहर पर्रिकर ने 1995 में पणजी सीट का प्रतिनिधित्व किया था। आपको क्या लगता है कि परिवारवाद यहाँ भी हो रहा है? क्योंकि जब एक जिस लाइन में चला जाता है परिवार, तो उसके बेटे बेटियाँ उसी लाइन में जाती हैं। ये तो आम बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मुझे बेईमान कहा और यह बात अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी। बकौल सीएम चन्नी, मेरे पास यह कहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुकदमे के लिए पार्टी से इजाज़त मांगी है। बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी बहू अनिकृत भी कांग्रेस में शामिल हो गई। इससे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सलाह पर हरक सिंह रावत को मंत्री पद से हटा दिया था। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना युवा घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए एक सवाल पर कहा कि आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? उन्होंने आगे कहा, दिख तो रहा है ना, सब जगह मेरा चेहरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगने से भारत की जनता के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रज्वलित होगी। उन्होंने ट्वीट किया, इससे भारत की जनता और भावी पीढ़ियों में राष्ट्र प्रेम, पराक्रम की प्रेरणा जागृत होगी तथा देश की आज़ादी बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की भावना प्रज्वलित होगी। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को भर्ती विधान नामक युवा घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर 20 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, जिनमें 8 लाख पद महिलाओं के लिए होंगे। घोषणा पत्र के मुताबिक 5 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा, जिसमें 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के स्थापित होना उन्हें एक उचित श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि नेताजी भारत की सच्ची ताकत और संकल्प के प्रतीक हैं। उनके योगदान को भुलाने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर बोस की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने कहा कि प्रियंका मौर्य को अपनी अल्पकालिक प्रसिद्धि के लिए कांग्रेस का आभारी होना चाहिए और उनके जाने से पार्टी की छवि प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी की विचारधारा नहीं पहचानेंगे वो विपक्ष द्वारा खेले जाते हैं। कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन की पोस्टर गर्ल थी मौर्य। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि अमर जवान ज्योति का युद्ध स्मारक की लौ में विलय का अर्थ है कि इतिहास को मिटाना। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वह एक राष्ट्रीय त्रासदी है, इतिहास को फिर लिखने का प्रयास है। बकौल तिवारी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने का मतलब यह नहीं है कि वह बीजेपी द्वारा अमर जवान ज्योति को बुझा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझते हैं। कोई बात नहीं, हम अगर अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार अमर जवान ज्योति को बुझाकर उसका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलय होगा। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने अपने विस्तार
के लिए पैसे का सूटकेस लेकर गोवा आ गई है, लेकिन गोवा के नेता बिकने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने वर्ष में गोवा में गठबंधन किया, राज्य में उनकी आक्रामकता नीति को खारिज कर दिया गया। गोवा में टीएमसी का महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 5 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है। पणजी के एल्विस गोम्स, सिरोदा में टूकाराम बोकाराम, वास्को दा डिगामा से जोस लुइस कार्लोस अल्मेडा, बेनोनियम और एंथिंग्स डाइस और कुछ डे से अमित पाटकर को पार्टी ने टिकट दिया है। सारे नाम तुर्की हैं, पुर्तगाली हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता होगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने अभी तक 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए राजनीतिक खबर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आज इतनी ही मुख्य खबरें थी राजनीतिक की। जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।